चलिए स्टार्ट करेंगे आज मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 पिक किया गया है। क्लास हमारी है कुछ लेक्चर नंबर 14 मार्जिनल कॉस्टिंग की क्लास है। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट भी मैंने बता दिया है। और ये प्लेलिस्ट हमारे बीकॉम एंड बैफ दोनों क्लास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कंबाइंड दोनों क्लास का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है एंड साथ में मास्टर डिग्री को ऐड कर लिया, मीन्स एमकॉम सेम उनके ये बात की है। क्लियर है। दो क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 5। जब ध्यान रखना है यहाँ पे टाइप 2 की बेसिकली हम लोग बात करते हैं, तो ये फॉर्मेट मेरा सजेशन रहता है भाई बना लो, तो फॉर्मूला बहुत आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। कि ये टेबल मुझे लगता है कि ये भाई फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सम को समझने के लिए। अगर मैं क्वेश्चन रीड करूं, क्वेश्चन जब रीड करते हैं वहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 हम कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले 24 नहीं, मैं 25 का कॉन्सेप्ट आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड, कितनी कंपनी हमारे पास है, दो कंपनी। एक तो है भाई जी लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ रुपीज़ में, एंड सेकेंड हमारे पास है डी लिमिटेड। क्लियर हो गया। अब डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिटेल्स हमें दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दोनों कंपनी का सेल्स देके रखा है, तो सेल्स हर एक बच्चे को फॉर्मेट दिख रहा है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो प्रॉफिट मिल गया। सेल्स पहली कंपनी का कितना देके रखा है, 11 लाख, तो आप ये लिखो, एंड सेकेंड कंपनी का 14 लाख। क्लियर है। सेकेंड डिटेल है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने दिख रहा है, 8,80,000 फर्स्ट का है, 8,80,000। और सेकंड की अगर बात किया जाए 10,50,000। तो यहां पे फॉर्मेट आपको सामने ही दिख रहा है भाई, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो माइनस कर देते हैं जरा। तो फर्स्ट हमारा आया 220 एंड सेकंड आ जाएगा 350। क्लियर है। आगे का डिटेल से प्रॉफिट देके रखा है 1,20,000 फर्स्ट का, तो भाई 120 फर्स्ट का, एंड सेकेंड कंपनी की बात करेंगे 2 लाख। तो फिक्स कॉस्ट निकालना हमारे लिए काफी आसान है, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो भाई 2,20,000 माइनस 1,20,000 कर दो, कितना आ रहा है, 1 लाख ना, 1 आ गया। 3,50,000 से 2 लाख माइनस किया तो 1,50,000। अब ध्यान रखना यहाँ पे कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर फिक्स कॉस्ट हमारा सेम ही आएगा। ध्यान रखना दो अलग अलग कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी का दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट आ सकता है। क्लियर है कि नहीं, निकल गया। ये फॉर्मेट देखो, जैसे ही आपका रेडी होता है ना भाई, मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जरा वो देखते भाई। पीबी रेशियो ऑफ बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का पीबी रेशियो आप बता दो। तो चलिए पीबी रेशियो से स्टार्ट ही करते हैं, पीबी रेशियो से स्टार्ट भी करते हैं। नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहे हैं, पीबी रेशियो। क्लियर है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास पीबी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। फॉर्मूला है हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। क्लियर है। कंपनी हमारे पास दो हैं, तो दो बार अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों कंपनी का डिटेल वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो पूछ रहे भाई जी लिमिटेड का आप बता दो, देन हमारा डी लिमिटेड बता दो। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, पहली कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना भाई, जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन 2,20,000, तो 2,20,000 डिवाइड बाई उसका सेल कितना है, सामने दिख रहा है भाई 11 लाख, इनटू 100 कितना आ रहा है, 20%। 20%। एंड अगर मैं डी लिमिटेड की बात करूं, डी लिमिटेड सेकेंड कंपनी, कंट्रीब्यूशन है 3,50,000, कंट्रीब्यूशन है 3,50,000 अपॉन में सेल्स है 14 लाख इनटू 100, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 25%। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे के डिटेल्स की जब बात करते हैं भाई,
फिक्स कॉस्ट ऑफ बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का फिक्स कॉस्ट आप बता दो। ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, बट अगर किसी को फॉर्मूला बेस पे दिखाना है तो वो भी दिखा सकता है। कैसे कैसे वो भी देख लो आप। सेकंड हमें पूछा जा रहा है भाई फिक्स कॉस्ट आप बताओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई फिक्स कॉस्ट आपने ये निकाला कैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ऑलरेडी वहां पे पता है बट यहां पे अप्लाई करके दिखा दो भाई। फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो दोनों कंपनी का निकालना है भाई, तो नाम क्या है, पहला तो जी लिमिटेड, सेकंड डी लिमिटेड। जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन आप बताओ कितना भाई, कंट्रीब्यूशन 2,20,000, तो कंट्रीब्यूशन 2,20,000 माइनस प्रॉफिट कितना है 120, 1,20,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया ₹1,00,000। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे डी लिमिटेड। डी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन कितना 3,50,000 माइनस माइनस प्रॉफिट कितना दे के रखा है भाई 2,00,000 रुपीज, माइनस कर दो 1,50,000। क्लियर है। अगर फॉर्मूले बेस पे निकालने जा रहे हो तो क्लियर मिल जाएगा आपको। चलिए आगे डिटेल्स क्या पूछ रहे हैं आपसे, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ कंपनी, दोनों कंपनी का ब्रेक इवन निकाल दो। चलिए अप्लाई कर दें, फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछ रहे हैं आप बता दो हमें ब्रेक इवन पॉइंट, रुपीज वाला ही मिलेगा क्योंकि यूनिट तो मिलेगा नहीं। यूनिट कब निकलता है भाई, जब पर यूनिट का डिटेल हमें पता हो तब निकलता है, बट यहाँ पे पर यूनिट का डिटेल नहीं है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। कंपनी फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कंपनी जी लिमिटेड, सेकेंड कंपनी डी लिमिटेड। अगर मैं जी लिमिटेड की बात करूं, जी लिमिटेड की बात करूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी, फिक्स कॉस्ट आपके पास फर्स्ट कंपनी का कितना मिला 1,00,000 डिवाइड बाई पीबी रेशियो। पीबी रेशियो आपने निकाला है, ध्यान रखना जी लिमिटेड का कितना मिला 20%, तो 20% ₹5,00,000। आई होप हर एक बच्चे का यही आया। डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो, फिक्स कॉस्ट सेकंड कंपनी का 1,50,000 आ रहा है एंड सेकंड कंपनी का पीबी रेशियो कितना मिल रहा है भाई, पीबी रेशियो 25%। तो आप अप्लाई करो जरा, ₹6,00,000। आई होप हर एक बच्चे का यही आंसर आया होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट डिटेल क्या बता रहे हैं, नंबर 4 अगर मैं पढ़ लूँ, सेल्स बता दो अगर प्रॉफिट 210 है बाई ईच कंपनी, दोनों कंपनी के लिए, मतलब 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। बोला सेल बता दो अगर प्रॉफिट 210 है, तो इजी टॉपिक ये भी है। नंबर 4 मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सेल दे के प्रॉफिट पूछते हैं, प्रॉफिट दे के सेल पूछते हैं, तो फॉर्मूला हमारा कॉमन वही अप्लाई होगा, कौन सा वाला, रिक्वायर्ड सेल्स वाला, रिक्वायर्ड सेल्स। क्लियर है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है भाई फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में मीन्स डिवाइड बाई पीबी रेशियो। अगर मैं फर्स्ट कंपनी की बात करूं, नाम क्या था फर्स्ट कंपनी का भाई, जी लिमिटेड। अगर मैं फर्स्ट कंपनी की बात करता हूं, फिक्स कॉस्ट उसका कितना है, फिक्स कॉस्ट फर्स्ट कंपनी का कितना है 1,00,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में देके रखा भाई 2,10,000 दिया था, कितना दिया आपका 2,10,000 अपॉन में पीबी रेशियो फर्स्ट कंपनी का, ध्यान रखना जिस कंपनी की अप्लाई हो रही है भाई उसी कंपनी की बात करना, जी लिमिटेड 20%, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 20% कर दो, 15,50,000। क्लियर है।
सेकंड कंपनी की बात कर लो जरा, डी लिमिटेड का, क्योंकि दोनों कंपनी की बात हुआ था। क्या चेंज हो रहा है? फिक्स कॉस्ट चेंज है। फिक्स कॉस्ट सेकंड कंपनी का कितना है? 1,50,000। तो भाई 1,50,000 प्लस 210, डिजायर्ड प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं क्योंकि दोनों का सेम ही रखा है। पीबी रेशियो सेकंड कंपनी का डिफरेंट है, 25% है, तो आपको यहाँ पे 25% लिखना पड़ेगा। तो चलो अप्लाई करो ज़रा। 14,40,000 क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट टॉपिक पूछ रहे भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डी लिमिटेड का बता दो। चलिए लास्ट कंडीशन अच्छा है भाई, एक का ही पूछा है। क्या पूछ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी कौन सी कंपनी का? डी। पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। सेकंड फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीबी रेशियो, वो भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कौन सी कंपनी की बात की है। ध्यान रखना यहाँ पे डी लिमिटेड। दोनों क्यों अप्लाई कैसे करना वो समझा देता हूं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। एक्चुअल सेल हमें डी लिमिटेड का पता है, देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है, माइनस बीपी सेल डी लिमिटेड का हमने निकाला है भाई। बीपी सेल देखो डी लिमिटेड का यहाँ निकाला है। तो दोनों फॉर्मूले में दोनों चीजें हमें गिवन में अप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल सेल डी लिमिटेड का कितना है? सामने दिख रहा है भाई 14 लाख। तो भाई 14 लाख माइनस बीपी सेल डी लिमिटेड का कितना है? डी लिमिटेड का यहाँ पे 6 लाख। तो 6 लाख कितना आंसर आ रहा है? ₹8 लाख। कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगर कोई बच्चा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है वो अप्लाई करना चाहता है, जो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। ये भी एक फॉर्मूला है अगर पता होगा तो। प्रॉफिट अपॉन पीबी रेशियो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या है? क्योंकि प्रॉफिट भी हमें पता है 2 लाख, प्रॉफिट भी हमें पता है 2 लाख, डिवाइड बाय पीबी रेशियो डी लिमिटेड का पीबी रेशियो कितना है भाई? 25%। तो आप यहां पे लिखो जरा 25%। तो 2 लाख डिवाइड बाय 25% कर दो, कितना आंसर आ रहा है? ₹8 लाख। तो यहां पे आप देखो ना भाई आंसर सेम आया कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है क्या? दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो मार्क्स पूरा है। क्यों? देखो अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं प्रॉफिट अपॉन पीबी रेशियो, प्रॉफिट भी पता है पीबी रेशियो भी पता है, अप्लाई कर सकता हूं। एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल दोनों पता है भाई, तो वो भी अप्लाई कर सकता हूं। बट एग्जाम में कोई एक ही अप्लाई करना अपने को। क्लियर समझा? नोट कर लो पहले आप इसको। क्लियर है? ध्यान रखना ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को बहुत बेस्ट तरीके से समझेगा जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास देखा है। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फॉर्मूला याद किया है, एंड स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तभी बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लियर है? तो बात करते हैं, ध्यान रखना 25 क्लियर किया। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ रहा है। ध्यान रखना जो बच्चे पहले से प्रिंट ले चुके हैं, मतलब पीडीएफ मैंने जिसको शेयर कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन चेंज कर लेना। क्लियर है? क्या मिस्टेक्स है मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स का डिटेल देके रखा है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दो हमारे पास कंपनी भाई, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, पहले से कॉमन से यही रखो। सेल्स देके रखा है, पीबी रेशियो है एंड फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। वहाँ पे मिस्टेक जो है मैं बता दूँ, सेल्स ए लिमिटेड का है भाई ₹6 लाख। सेल्स कितना है? ए लिमिटेड की बात करेंगे 6 लाख, एंड बी लिमिटेड का भी 6 लाख ही है। तो अगर पीडीएफ आपको पहले ही मिल गया है तो वहाँ पे वो चेंज कर लेना मिस्टेक, जो वहाँ पे अमाउंट आई थिंक कितना लिख के दिया है 2,40,000, वो कट करके 6 लाख लिखना। पीबी रेशियो 25% दे के रखा है एंड सेकेंड का 20% दिया, तो वहाँ पे वो मिस्टेक है, सही करना। क्लियर है कि नहीं? एंड फिक्स कॉस्ट 90,000 80,000 दिया है। फिक्स कॉस्ट आपका ये आपका 90,000 दिया है एंड ये आपका 80,000 दिया है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और डिटेल हमें पता था क्या? पीबी रेशियो। देखो ना सिंपल सा, अगर हमें पीबी रेशियो पता है, जैसे पहला कौन सी कंपनी भाई? ए लिमिटेड की मैं बात कर लूँ,
सेकंड कौन सी कंपनी है? बी लिमिटेड। तो ये क्या अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर क्या फाइंड आउट पहले हो सकता है? पीबी रेशियो आपको पता है तो कंट्रीब्यूशन निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है भाई? इस टेबल के हिसाब से बोलोगे सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया कंट्रीब्यूशन, बट वेरिएबल कॉस्ट पता किधर है अपने को? बट पीबी रेशियो पता है। जब पीबी रेशियो पता है भाई, सेल्स के हेल्प से कंट्रीब्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन का इस केस में? सेल्स इनटू पीबी रेशियो। तो हमें भाई सेल्स भी पता है, पीबी रेशियो भी पता है, अप्लाई कर दो। अगर मैं ए लिमिटेड की बात करूं, ए लिमिटेड का सेल कितना है? सामने दिख रहा है, क्लियर है। बी लिमिटेड का सेल्स कितना दिख रहा है? सामने दिख रहा है। इनटू पीबी रेशियो, अगर मैं फर्स्ट कंपनी के पीबी रेशियो की बात करूं 25%, सेकेंड कंपनी की बात करता हूं तो 20%। तो कैल से उठा लो, 6 लाख का 25%, 1,50,000। सेकेंड बता दो। आई थिंक हर किसी बच्चे का कंट्रीब्यूशन यही आया होगा। कंट्रीब्यूशन मिल गया ना, तो यहाँ पे लिख दो कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट का 1,50,000, फर्स्ट का भाई 1,50,000, सेकेंड का 1,20,000। अगर मैं पूछूं किसी को कोई डाउट है क्या? और सुनो और समझो भाई, कंट्रीब्यूशन मिला, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सामने देखो वही 150 से 90 माइनस कर दो तो 60,000 का प्रॉफिट मिल गया। 120 से 80 माइनस कर दो, 40,000 का प्रॉफिट मिल गया। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं। वेरिएबल कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत आएगी? सेल पता ही है, कंट्रीब्यूशन पता है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना आसान है। माइनस कर दो भाई, 6 लाख में से 150 माइनस कर दो, 450। 6 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो तो 480। टेबल अगर रेडी हो गया तो कॉन्सेप्ट ही आपके, मुझे लगता है फॉर्मूला खत्म, मीन्स फॉर्मूला याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये अगर टेबल प्रिपेयर करना आपने सीख लिया तो। अब डिटेल पढ़ते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे। पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, तो ब्रेक इवन पॉइंट बता देते हैं भाई। नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है भाई, आप हमें बताइए ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। कंपनी कितनी है? 2, तो दोनों कंपनी का अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास है भाई ए लिमिटेड, सेकेंड हमारे पास है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? ए लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 90,000 डिवाइड बाई पीबी रेशियो। ए का कितना देके रखा? 25%, रुपीज 3,60,000। क्लियर है भाई? 90,000 डिवाइड बाई 25% कर देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड बी लिमिटेड की बात करें तो फिक्स कॉस्ट कितना है? आपके सामने दिख रहा है 80,000। एंड पीबी रेशियो की जब बात करते हैं तो 20% कितना आ रहा है? क्लियर है? 80,000 डिवाइड बाई 20% कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या निकल गया? ब्रेक इवन पॉइंट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्लियर है? तो मैंने पहले बताया कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है भाई, 2 फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जा रहा है, क्या आप हमें बताइए भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। 2 फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं इजी वाला अप्लाई करना चाहता हूँ भाई, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, या ब्रेक इवन सेल आप बोलते हो। कंपनी 2 लिमिटेड है, मीन्स ए लिमिटेड एंड बी, तो दोनों का अप्लाई करो आप। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स कितना दे के रखा है भाई? एक्चुअल वहां सामने टेबल में है। ए लिमिटेड का दे के रखा है भाई 6 लाख, एंड बी लिमिटेड की जब बात करेंगे उसका भी 6। माइनस माइनस बीपी सेल ए लिमिटेड का कितना? बीपी सेल आपने सामने निकाला, ए लिमिटेड का 3,60,000।
एंड बी लिमिटेड का सामने दिख रहा है भाई 4 लाख, माइनस कर दो। फर्स्ट कंपनी का 240, सेकेंड कंपनी का फॉर्मूला क्लियर है तो देखो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल समझ में आएगा। लास्ट आ जाओ, क्या पूछा जा रहा है, सेल बता दो अगर प्रॉफिट 90,000 है तो क्या, रिटर्न वही फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। थर्ड नंबर, तो इस केस में फॉर्मूला कौन सा आ रहा है भाई, रिक्वायर्ड सेल्स। जब भी सेल देके प्रॉफिट पूछ रहे हो, प्रॉफिट देके सेल पूछ रहे हो तो हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारे पास है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। कंपनी हमारे पास दो हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना है, सामने टेबल में ही दिख रहा है 90,000, प्लस पीबी रेशियो ए लिमिटेड का कितना था, ए लिमिटेड सामने दिख रहा है 25%। बी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट कितना है 80,000, बी लिमिटेड का पीबी रेशियो कितना है 20%। डिजायर्ड प्रॉफिट दोनों का कॉमन ही रखा जाएगा, तो डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना मेंशन है भाई 90,000, तो यहां पे आप लिखो 90,000 डिजायर्ड प्रॉफिट, यहां पे भी 90,000 डिजायर्ड प्रॉफिट। चलिए 90,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 25%, 7 लाख। चलिए सेकंड की बात कर लो जरा, 80,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 20%, 850। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? देखो ना, मैंने स्टार्टिंग से बताया ये डिफरेंट लेवल के सम आपको देखने मिलेंगे, लेकिन बेस्ट है जब आपको ये फॉर्मूला बनाना सीख लो एंड फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट सीख लो, मीन्स फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो ये टॉपिक उतना बेस्ट एंड अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा, पहले आप नोट कर लो इसको। अब ध्यान रखना, जितने भी छोटे लेवल के सम हैं, मतलब छोटे छोटे सम्स रहेंगे, उसकी मुझे लगता है कि भाई एक ही वीडियो में 2 से 3 एग्जांपल की बात कर दूंगा। जो बड़े लेवल के सम है 15 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले, तो वहां पे टाइम में देने वाला हूँ। छोटे सम्स में ऐसे ही कवर करेंगे ताकि वीडियो मीन्स नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो कम हो जाए, और हम लोग को स्टार्ट करना बहुत जल्द दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो इसलिए इसको जल्दी से क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है सर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मीन्स बेटर तरीके से समझ में आ रहा है एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो भाई आगे की टॉपिक स्टार्ट करनी है। इसलिए जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मेंशन करते चलो, एंड अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, आप आगे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नीचे वो भी मेंशन कर देना आप लोग, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom BAF एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच।